राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज शनिवार है और मैं आपको शनिवार व्रत सुनाती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि देव को खुश करने के लिए हम सभी बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताते? मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। दोस्तों, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, उस समय आकाश में शनि देव का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह के इसी ग्रह के कारण मेघनाद के अमर होने का योग तो खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को गुस्सा आ गया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से भरे रावण ने अपने योग के बल पर शनि देव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब मां सीता को श्री राम के द्वारा भेजी हुई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए, तो वहां उन्होंने शनि देव को एक बंधक के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए और उनसे इसका कारण पूछा। शनि देव ने उन्हें बताया, मैं शनि देव हूँ। रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। शनि देव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। फिर उसके बाद जब हनुमान जी ने शनि देव को रावण से मुक्ति दिला दी, तो इस पर शनि देव ने खुश होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा और मेरी आराधना करेगा, आप उसे कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और सभी हनुमान भक्तों पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते वक्त शनि देव ने लंका की तरफ अपनी क्रूर दृष्टि डाली थी, जिसकी कारण रावण और उसके पूरे कुल का अंत में नाश हो गया। इसके अलावा एक और रोचक कथा भी है। इस बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उस वक्त शनि देव वहां आ गए और कहने लगे कि अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्लभ और मेरा शरीर बलवान हो गया है और अब मैं आपके शरीर पर 7.5 बनकर आ रहा हूँ। शनि देव को बिल्कुल एहसास नहीं था कि हनुमान रघुवीर के भक्त थे और उनके शरीर पर किसी प्रकार की दशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप मुझे मेरे प्रभु राम का स्मरण करने दें। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर प्रभु श्री राम का अधिकार है। मगर शनि देव नहीं माने। उन्होंने कहा, पूरे सृष्टि पर मेरी दृष्टि है और आप इससे दूर नहीं रह सकते। जब शनि देव नहीं माने, तब हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहते हैं। तब शनि देव ने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि पहले मैं 2.5 वर्ष मस्तक पर बैठकर बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष हृदय पर बैठकर मैं इंसान को रोगी बना देता हूँ और आखिरी के 2.5 वर्ष मैं पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ। और शनिदेव नहीं माने और आकर हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। तो हनुमान जी ने अपने सिर पर एक पर्वत रख लिया। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और उन्होंने कहा कि हनुमान जी, यह आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने जवाब दिया कि मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया।
तब शनिदेव ने कहा, आप इसे उतारिए, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मगर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव घबरा गए और बोले, मैं कभी आपके करीब भी नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पत्थर अपने सिर पर रख लिया। तब शनिदेव को कुछ भी न समझ आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले कि मैं ना तो कभी आपको परेशान करूंगा और ना ही कभी आपके भक्तों को परेशान करूंगा। दोस्तों, यही वजह है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। दोस्तों, अगर आप सभी भी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आप सभी को भी शनिदेव के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव आपकी कृपा आप सब पर बनाए रखेंगे। जय शनिदेव की जय।